नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तेज और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। तेज की इस खास पेशकश में हम आज बात करने वाले हैं मकर संक्रांति की और मकर संक्रांति की शुभता की। आपको बताएंगे कि मकर संक्रांति आखिर इतनी शुभ क्यों है, क्यों इतना ज्यादा महत्व है मकर संक्रांति का। और मकर संक्रांति पर हम सब पतंग भी उड़ाते हैं, तो आखिर पतंग उड़ाने का रहस्य क्या है। आप तो एंटरटेनमेंट के लिए पतंग उड़ाते होंगे, लेकिन आज इस कार्यक्रम में पहली बार आप जान पाएंगे कि भैया इस पतंग उड़ाने से आपकी किस्मत कैसे उड़ने लगती है, कैसे आप सफलता के शीर्ष पर पहुंच जाते हैं। तो बात होगी पतंगों की, आपके खुशियों की और आपकी शुभता की। सबसे पहले जानते हैं कि मकर संक्रांति का पर्व है क्या और इसका क्या महत्व है। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इस स्थिति को हम कहते हैं संक्रांति। सूर्य किसी भी राशि में प्रवेश करेंगे तो वो संक्रांति ही कही जाएगी। मेष में जाएंगे तो मेष संक्रांति, कुंभ में जाएंगे तो कुंभ संक्रांति। इसी तरह से जब मकर राशि में जाएंगे तो इसको कहेंगे मकर संक्रांति। ये समय बहुत ज्यादा मूल्यवान क्यों है? इसलिए है क्योंकि इस समय ऋतु का संधिकाल होता है। एक ऋतु समाप्त होती है, दूसरी शुरू होती है। बसंत अपनी दस्तक देना शुरू कर देता है और धीरे धीरे सर्दियां कम होने लगती हैं, यानी ऋतुओं में परिवर्तन का समय शुरू हो जाता है। दूसरा ग्रह परिवर्तन होता है। कैसे होता है? ग्रह परिवर्तन ऐसे होता है कि इस समय सूर्य मकर राशि में जाते हैं धनु राशि छोड़कर, यानी राशि परिवर्तन भी होता है। और तीसरा ऊर्जा में परिवर्तन होता है। मौसम की जो ठंड है वो थोड़ी कम हो जाती है, शरीर थोड़ा एनर्जाइज्ड हो जाता है, थोड़ा ऊर्जावान हो जाता है। इसीलिए ऋतु, ग्रह और ऊर्जा, इन तीनों का संधि काल होने से, इन तीनों का परिवर्तन काल होने की वजह से तीन तीन चीजें परिवर्तित होती हैं। इसीलिए यह समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सूर्य और शनि का संबंध बनता है इस समय, और इस समय की वजह से आप सूर्य और शनि दोनों को मजबूत कर सकते हैं। और ये एक बड़ा मौका होता है जब सूर्य शनि के घर में जाने के बावजूद शुभ होते हैं और जब शनि भी महत्वपूर्ण और शुभ हो जाता है। इसीलिए बड़ा मौका है, बड़ा समय है। जब आप कोशिश करें तो आपको लाभ जरूर हो सकता है सूर्य और शनि के मामलों से। इस पर्व की सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि आप 5 तत्वों को मजबूत करने के लिए दान करते हैं। 5 तत्व क्या हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 तत्वों से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है और इन 5 तत्वों को मजबूत करने के लिए इसी दौर में दान करने की बात की जाती है। इसके अलावा शरीर के तीनों धातुओं को, कफ, वात और पित्त को संतुलित करने के लिए विशेष तरह के आहार की व्यवस्था की जाती है। तो एक तरफ आहार से हम अपने शरीर को शुद्ध करते हैं और दूसरी तरफ अपने दान से अपनी किस्मत को और सृष्टि के 5 तत्वों को बेहतर कर लेते हैं। और ये 5 तत्वों का जो दान है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मकर संक्रांति पर ही संभव है। अगर मकर संक्रांति के समय आप संक्रांति के नियमों का पालन करें तो आपको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अद्भुत फायदा हो सकता है, काफी ताकत मिल सकती है। तो मकर संक्रांति एक मात्र ऐसा पर्व है जब आप 5 तत्वों के लिए सृष्टि के दान कर सकते हैं और उस दान से अद्भुत फायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं अब कि भैया इस त्योहार का ज्योतिष में महत्व क्या है। मकर संक्रांति की महिमा तो जान ली, लेकिन मकर संक्रांति सामान्य जीवन के अलावा ज्योतिष में क्या स्थान रखती है और ज्योतिष के नजरिए से मकर संक्रांति को क्यों महत्वपूर्ण समझते हैं। देखिए, इस पर्व पर सूर्य और शनि का संबंध होता है। सूर्य जाते हैं मकर राशि में और मकर राशि होती है शनि की राशि। सूर्य और शनि में 36 का आंकड़ा है। ऐसा मानते हैं कि सूर्य और शनि जब भी मिल जाते हैं, जब भी इनका संबंध बनता है, दुनिया भर में समस्याएं पैदा हो जाती हैं, जीवन कभी कभी नरक हो जाता है। लेकिन एक मात्र ऐसा समय है मकर संक्रांति का जब सूर्य और शनि का संबंध होने के बावजूद किसी भी तरह की अशुभता पैदा नहीं होती। इस समय बेहद शुभ हो जाता है, बेहद महत्वपूर्ण दिखाई देता है। तो सूर्य और शनि का संबंध होने की वजह से यह पर्व ज्योतिष में बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि 2 परम शत्रु परम मित्र बन जाते हैं, परम शुभता पैदा करने लगते हैं। ऐसा कहा जाता है, शास्त्र कहते हैं कि इसी त्योहार पर सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए उनके घर जाते हैं। अब शनि के पास 2 राशियां हैं, एक है मकर राशि और एक है कुंभ राशि। तो आप ये पूछ सकते हैं कि साहब कुंभ राशि में जब शनि के घर में जाते हैं सूर्य, तब ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि कुंभ राशि में सूर्य का जाना पवित्र घटना नहीं है और कुंभ राशि उस तरह की राशि नहीं है जहां सूर्य के पास पवित्रता बनी रहे।
वो गुण, वो क्वालिटी सिर्फ मकर राशि के पास है। इसीलिए जब सूर्य मकर राशि में जाते हैं तो ज्यादा शुभ भी होते हैं, ज्यादा पवित्र भी होते हैं, और वहां सूर्य शनि का संबंध जीवन में समस्या पैदा नहीं करता बल्कि जीवन में शुभता पैदा करता है। यह समय इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस समय देव तत्व का उदय होता है। साल के 6 महीने में असुर तत्व, राक्षस तत्व मजबूत होता है, दिसंबर तक मजबूत था। अब देव तत्व का उदय हो रहा है मकर संक्रांति के समय से, और देव तत्व का उदय होने की वजह से चारों तरफ शुभता फैल जाती है। इसलिए तो हम कह रहे हैं शुभ है मकर संक्रांति, क्योंकि चारों तरफ शुभता फैल जाती है और यहीं से शुभ कार्यों की शुरुआत भी हो जाती है। अभी तक मकर संक्रांति के पहले तक सारे के सारे शुभ कार्य बंद थे, लेकिन अब देव तत्व की शुरुआत होने की वजह से, पवित्रतम समय की शुरुआत होने की वजह से आप कोई भी शुभ कार्य अब कर सकते हैं। कहते हैं भीष्म पितामह ने अपना शरीर नहीं त्यागा था क्योंकि उनको इंतजार था मकर संक्रांति का, जब सूर्य उत्तरायण होंगे तब मैं अपना शरीर त्यागूंगा, जब देव तत्व होगा उस समय शरीर त्यागेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप सूर्य देव को बेहतर करना चाहते हैं, कुंडली में सूर्य आपके अच्छा नहीं है, तो ज्योतिष के लिहाज से मकर संक्रांति के दिन गुड़, तांबा और लाल वस्त्र इनका दान करना आपके लिए शुभ होगा, और शाम के समय का उपवास रखिएगा। ऐसा करके आप मकर संक्रांति पर सूर्य को मजबूत कर पाएंगे। शनि के लिए काली दाल, लोहा और काले कंबल का दान करिएगा, इससे आपका शनि बेहतर होगा। और शनि के लिए जब आप दान करेंगे संक्रांति पर तो दिन का उपवास रखेंगे ताकि शनि आपका प्रबल हो पाए। तो मकर संक्रांति केवल ऐसा पर्व नहीं है जिसको आप खुशी खुशी मना लीजिए, काम खत्म। थोड़ी चीजों को समझिए ताकि मकर संक्रांति की एक्चुअल भूमिका आप समझ पाएं और मकर संक्रांति का पूरा फायदा अपने जीवन में ले पाएं। सबसे पहले आप अपने आहार को समझिए, किस तरह के आहार में अब आप बदलाव करेंगे क्योंकि मौसम बदलेगा, और किस तरह का आहार आप मकर संक्रांति पर ग्रहण करेंगे ताकि आपका शरीर विषमुक्त हो जाए, टॉक्सिन्स आपके शरीर से बाहर आ जाएं। देखिए, बात अगर आहार की है, बात अगर सेहत की है, बात अगर संक्रांति पर सेहत की है, तो 3 तरह की धातुएं आपके शरीर के स्वास्थ्य को नियंत्रित करती हैं। 3 तरह की धातुएं, एक है कफ, एक है वात और एक है पित्त। मकर संक्रांति के पर्व पर क्या आहार बनता है? नए चावल और दाल की खिचड़ी बनाई जाती है, साथ में तिल और गुड़ की मिठाई का सेवन किया जाता है, लोग घी भी डालते हैं खिचड़ी में। अब देखिए कैसे इस आहार से आपका शरीर बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। कैसे? तिल खाने से और दाल खाने से आपका कफ कंट्रोल में आ जाता है। जो कफ का तत्व है शरीर में वो बिल्कुल बैलेंस हो जाता है, बिल्कुल फिट। चावल जब आप खाते हैं तो इससे आपका पित्त नियंत्रित होता है, और जब आप गुड़ खाते हैं खिचड़ी खाने के बाद तो इससे गैस की प्रॉब्लम दूर होती है, आपका वात नियंत्रित होता है। इसलिए अगर आप मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाते हैं और साथ में तिल गुड़ खाते हैं तो निश्चित रूप से आपका कफ, वात और पित्त लंबे समय तक बैलेंस हो जाता है और आपका शरीर शुद्ध हो जाता है। क्योंकि अभी सर्दियों में तमाम उल्टी सीधी चीजें, तमाम गरिष्ठ भोजन करके अब आप आए हैं। खिचड़ी की सूचना इस बात की सूचना है कि मकर संक्रांति के बाद से अब आप गरिष्ठ भोजन नहीं करेंगे, हल्का, सादा और सात्विक भोजन करेंगे। खासतौर से चावल दाल अगर आप खाएंगे, गुड़ खाएंगे तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। ये सूचना है आपके लिए, इन्फॉर्मेशन है कि अब आपको अपना आहार थोड़ा सा हल्का करना होगा, थोड़ा सा लाइट भोजन करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। अब देखिए, खिचड़ी खाइएगा मकर संक्रांति के दिन प्रसन्न मन से भगवान का स्मरण करके, तो ये खिचड़ी निसंदेह आपके शरीर को बेहतर करेगी। और अब याद रखिएगा, संक्रांति के बाद से भोजन हल्का करना शुरू करिए ताकि शरीर आपका फिट बना रहे। अब ये जानते हैं कि मकर संक्रांति पर किस किस तरह का दान करना उत्तम होता है, किस किस तरह का दान करना फायदेमंद होता है और क्या मामला है इसका। जैसा कि आपको पहले बताया कि मकर संक्रांति पर हम 5 तत्वों का दान करते हैं जो अन्य पर्वों पर कर ही नहीं सकते। 5 तत्व कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 तत्व हैं। हर तत्व को मजबूत करने के लिए मकर संक्रांति पर अलग तरह का दान किया जाता है। आप जानते नहीं होंगे लेकिन आप करते तो होंगे ही। आज जान भी लीजिए कि जो आप दान कर रहे हैं उससे कौन सा एलिमेंट आप मजबूत कर पा रहे हैं। पृथ्वी तत्व को मजबूत करने के लिए, अर्थियल एलिमेंट को मजबूत करने के लिए घी और कंबल का दान किया जाता है। घी का दान, देसी घी और कंबल का दान करने से
पृथ्वी तत्व मजबूत होता है, आपका बुद्ध प्रबल होता है और कहीं ना कहीं आप फिजिकली शारीरिक रूप से फिट रहते हैं। जल तत्व के लिए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, जल का दान होता है, सूर्य को अर्घ देते हैं ना संक्रांति पर, जल तत्व को मजबूत करने के लिए देते हैं। और ये दान करने से, ये अर्घ देने से निश्चित रूप से सूर्य और चंद्रमा दोनों ही आपके प्रबल हो जाते हैं। अग्नि तत्व के लिए दाल और चावल का दान करते हैं। दाल और चावल का दान करने से निश्चित रूप से आपका फायर एलिमेंट मजबूत होता है, आपका सूर्य और मंगल प्रबल होता है और इस दान को करने से आपके जीवन में दुर्घटनाओं से आपकी रक्षा होती है और फायर संबंधी कोई भी मुश्किल आपको परेशान नहीं करती है। अब जो बड़ी भारी चीज है, ये दान बाकी समय पर नहीं होता। जिस हम पांचवें दान की, चौथे दान की बात करने जा रहे हैं, चौथे और पांचवें दान की, ये बाकी समय पर नहीं होता, ये केवल संक्रांति पर होता है। और वो है आकाश तत्व और वायु तत्व का दान। वो दान सिर्फ संक्रांति पर होता है और वो होता है पतंग उड़ाकर। पतंग उड़ाने से शुक्र बेहतर हो जाता है, शनि बेहतर हो जाता है, वायु की जो स्थिति है, जो एयर एलिमेंट की स्थिति है, वो काफी बेहतर हो जाती है। तो मकर संक्रांति पर वायु तत्व को मजबूत करने के लिए और आकाश तत्व को मजबूत करने के लिए पतंग उड़ाई जाती है। हम जानते नहीं हैं, लेकिन दरअसल इससे हमारा वायु तत्व बेहतर हो जाता है। इन पतंगों को उड़ाने से मकर संक्रांति विशेष शुभ हो जाती है और साथ ही साथ पतंग के माध्यम से, चूंकि वायु का दान है ना, आकाश का दान है, तो जब ये दान आप करते हैं, पतंगे उड़ाते हैं, तो आपका जीवन सरलता और सफलता से चलना शुरू हो जाता है। तो हमेशा इस बात को याद रखिए प्रभु कि जब आप पतंग उड़ाते हैं तो आप आकाश तत्व का, वायु तत्व का दान करते हैं जाने अनजाने, और इसी से आपको जीवन में खुशियां मिलती हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रोज पतंग उड़ाइए छत पर और छत पर से गिर जाइए, चोट लग जाए, या पतंग उड़ाने के चक्कर में जुआ सट्टा लगाने लगिए। नहीं, आनंद के लिए पतंग उड़ाइए। दान आनंद से होता है, दान तनाव में नहीं होता और दान में जुआबाजी भी नहीं होती। तो पतंग उड़ाने से आपका वायु तत्व, आपका आकाश तत्व बेहतर होता है और खास तौर से संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने से आपकी बहुत सारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। अब आपको बताते हैं कि किस राशि वाले व्यक्ति को किस रंग की पतंग उड़ाना उत्तम होगा और उससे दरअसल उसको किस तरह के फायदे हो पाएंगे। बात सबसे पहले करेंगे मेष राशि। मेष राशि के लोग सफेद या गुलाबी रंग की पतंग उड़ाएंगे और ये पतंग उड़ाने से उनकी दुर्घटनाओं से रक्षा होगी और उनकी मानसिक स्थिति लगातार बेहतर बनी रहेगी। वृष राशि के लोग लाल या नारंगी रंग की पतंग उड़ाएंगे ताकि आपकी मैरिटल लाइफ ठीक हो, आपकी फैमिली का प्रेशर कम हो और आपके पारिवारिक जीवन में मुश्किलें ना आए। मिथुन राशि। मिथुन राशि के लोग पीले या बसंती रंग की पतंग उड़ाएंगे और ये पतंग उड़ाने से आपके करियर की मुश्किलें तो दूर होंगी ही, संतान संबंधी तमाम चिंताएं भी दूर हो जाएंगी और आकाश तत्व तो मजबूत होगा ही होगा। कर्क राशि। कर्क राशि वालों को नीले रंग की या काले रंग की पतंग उड़ाना चाहिए और ये पतंग अगर आप उड़ाते हैं तो आपके ऊपर शनि का जो प्रेशर है ना, वो डाउन होगा, करियर में चीजें बेहतर होंगी, इमोशनली जो आप मुश्किलें झेल रहे हैं वो मुश्किलें बहुत हद तक कम हो पाएंगी। सिंह राशि। सिंह राशि वालों को आसमानी या फिरोजी रंग की पतंग उड़ानी चाहिए। आसमानी रंग की पतंग, स्काई ब्लू कलर की या फिरोजी रंग की पतंग, टर्कवाइज कलर की पतंग उड़ाना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इससे आप धन की muश्किलों से बचे रहेंगे और किसी भी तरह की सेहत की समस्या परेशान नहीं करेगी। कन्या राशि। पीले या बसंती रंग की पतंग उड़ाइए। जीवन में जो रिश्ते आपसे दूर चले गए हैं, इस पतंग की डोर के माध्यम से आपके पास चले आएंगे, आपकी फैमिली लाइफ बेहतर होगी और सेहत की समस्याओं से आपको छुटकारा मिल पाएगा। तुला राशि। लाल रंग की पतंग उड़ानी है आपको और लाल रंग की पतंग अगर तुला राशि के लोग उड़ाते हैं तो जीवन में शुभता बिखर जाएगी, शुभता छा जाएगी और आप बड़े खुश हो जाएंगे। चलती हुई 7.5 का जो प्रेशर है बहुत हद तक कम हो पाएगा और बहुत हद तक चीजों को आप सुलझा पाएंगे, निपटा पाएंगे।
वृश्चिक राशि, सफेद रंग की या क्रीम कलर की पतंग उड़ाइए ताकि आपको ये तो पता चले कि आपके नजदीक में कौन आपका दोस्त है, कौन आपका दुश्मन है, और चीजों को लेकर आप सही समय पे सही निर्णय ले पाएं। इसीलिए वृश्चिक राशि के लोग सफेद या क्रीम कलर की पतंग उड़ाएं, बहुत अच्छा होगा। धनु राशि, हरे या धानी रंग की पतंग उड़ाइएगा। ग्रीन या धानी रंग की पतंग अगर आप उड़ाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये पतंग उड़ाने से आपके करियर की स्थितियां लगातार इंप्रूव करेंगी, आप फाइनेंशियली बेहतर होंगे, आपकी मानसिक स्थिति भी उत्तम हो जाएगी। मकर राशि, सफेद या सतरंगी रंग की पतंग उड़ाइएगा। व्हाइट कलर की या मल्टीपल कलर की, सफेद रंग की या मल्टी कलर की पतंग अगर आप उड़ाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इस पतंग को उड़ाने से आपके ऊपर चल रहा संकट कटेगा, आपका स्वास्थ्य ठीक होगा और पैसे की बर्बादी से आप बच पाएंगे। कुंभ राशि, लाल या गुलाबी रंग की पतंग आपको उड़ाना चाहिए, और अगर ये पतंग आप उड़ाते हैं तो यकीन मानिए जीवन में ताकत की कमी नहीं होगी, आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत अच्छा होगा और हर बाधाओं को आप पार करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। मीन राशि, गाढ़े हरे रंग की, डार्क ग्रीन कलर की आपको पतंग उड़ाना है, और अगर ये पतंग आप उड़ाते हैं तो निश्चित रूप से आपके करियर की मुश्किलें तो दूर होंगी ही होंगी, कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में थोड़ी तकलीफें चली आ रही हैं, वो रिश्तों की तमाम तकलीफें इस पतंग के साथ आकाश में हमेशा के लिए लीन हो जाएंगी, मिट जाएंगी। तो अपनी राशियों के हिसाब से पतंग जरूर उड़ाइएगा। अब आप ये कह सकते हैं कि मुझे तो पतंग उड़ाना आती ही नहीं है, क्या करूंगा मैं? ऐसी दशा में जो रंग आपको बताया गया है उस रंग की पतंग आप लाकर जो पतंग उड़ाने के शौकीन हैं उनको दे तो सकते हैं, उनको दे दीजिएगा, तब भी आपके लिए वही परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन पतंग जरूर उड़ाइएगा, क्योंकि ये वायु तत्व और आकाश तत्व का दान है, इसको करने का हर मौका नहीं होता। ये मौका सिर्फ और सिर्फ मकर संक्रांति पर है, तो जितनी पतंगे उड़ाएं उतना ही ज्यादा बढ़िया होगा। लेकिन हाँ, दौड़ भागकर चोट चपेट लगाकर पतंग मत उड़ाइएगा, थोड़ी सी सुरक्षा की भी जानकारी रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अब मान लिया आपको आपकी राशि पता ही नहीं है, आपको अपनी मुश्किल भी दूर करनी है, तो कौन सी पतंग उड़ा लें जिससे आपको सफलता प्राप्त हो, आइए आपको बताते हैं। देखिए, मकर संक्रांति पर्व है सूर्य का। सूर्य का जो बेसिक रंग है वो होता है लाल, और अगर हम शनि के साथ कंजंक्ट कर दें तो लाल रंग से शनि कंट्रोल नहीं हो सकता। इसके लिए आपको नारंगी रंग चाहिए जिसमें लाल रंग और पीला रंग मिला हुआ होता है। तो बेहतर यह है कि अगर आपको अपनी राशि पता नहीं है और आपको सूर्य शनि से भी फायदा लेना है, मकर संक्रांति पर भी अपनी मुश्किलें दूर करनी है, तो आप एक नारंगी रंग की पतंग ले आइएगा। पतंग लाने के बाद उस पर अपनी समस्या लिखिए, आपके जीवन में क्या दिक्कत है। मान लिया आपकी शादी नहीं हो रही है तो आप लिखिए मेरा विवाह नहीं हो पा रहा है, या आपको नौकरी नहीं लग पा रही है, लिखिए उस पतंग पर मेरी नौकरी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इसके बाद पतंग उड़ाइए, नाम वाम मत लिखिएगा उस पर, पतंग उड़ाइए, और पतंग जब हवा में ऊंचाई पे पहुंच जाए तो उसकी डोर तोड़ दीजिए, पतंग को छोड़ दीजिए। पतंग हवा में धीरे 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 विलीन हो जाएगी, हवा में उड़ते उड़ते कहीं पे चली जाएगी। जैसे जैसे वो हवा में गायब होती जाएगी वैसे वैसे आपकी समस्याओं का समाधान होना शुरू हो जाएगा। लेकिन प्रभु ये प्रयोग सिर्फ साल में एक बार कर सकते हैं, मकर संक्रांति के दिन। और यकीन मानिए, अगर आप अपनी समस्या लिखकर पतंग उड़ाते हैं, पतंग कहीं भी जाती हो आप भूल जाइए, लेकिन इस तरह की पतंग उड़ाने से आपको निश्चित रूप से फायदा होगा, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। तो वाकई में मकर संक्रांति बहुत शुभ है, बहुत महत्वपूर्ण है, और पतंग उड़ाने के साथ साथ आकाश में रंग बिरंगी पतंगे, ऐसा ही प्रतीत होगा जैसे फूल बरस रहे हों। तो फूल बरसाइए, संक्रांति मनाइए। मुझे दीजिए इजाजत, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार। सगम मनी पमग नी पमग सनी पमनी सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी